श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे दोस्तों। आज की बात करने जा रहे हैं कि देव दिवाली कब है, साथ ही देव दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है, साथ ही पूजा की विधि और कुछ ऐसे उपाय भी आपको बताने जा रहे हैं जो कि आपको अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए। देव दिवाली का पर्व सबसे शुभ त्योहारों में से एक माना जाता है, जिसे पूरे देश में बहुत उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। इसे देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। यह पर्व कार्तिक मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस साल यह 27 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि आरंभ होने का समय है 26 नवंबर 2023 को 3:53 से शुरू हो जाएगी। इसका समापन है 27 नवंबर 2023 से 2:45 पर। देव दिवाली का शुभ मुहूर्त रहने वाला है शाम के 5:08 से शाम के 7:47 तक रहने वाला है। देव दिवाली का सनातन धर्म में बेहद महत्व है। इस पर्व को लोग बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी ने इस दिन राक्षस त्रिपुरासुर को हराया था। शिव जी की जीत का जश्न मनाने के लिए सभी देवी देवता तीर्थ स्थल वाराणसी पहुंचे थे। वहां उन्होंने लाखों मिट्टी के दीपक प्रज्वलित किए थे। इसलिए इस त्योहार को रोशनी के त्योहार के रूप में भी जाना जाता है। इस शुभ दिन पर गंगा घाटों पर उत्सव मनाया जाता है और बड़ी संख्या में तीर्थ यात्री देव दिवाली मनाने के लिए इस स्थान पर आते हैं और एक दीपक जला करके गंगा नदी में समर्पित कर देते हैं, प्रवाहित कर देते हैं। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं कि प्रदोष काल का शुभ मुहूर्त क्या रहने वाला है। प्रदोष काल में पूजा की जाती है देव दिवाली की। देव दिवाली की पूजा प्रदोष काल में की जाती है। इसका शुभ मुहूर्त शाम के 5:08 से शाम के 7:47 तक रहने वाला है, यानी कि 2 घंटे 39 मिनट का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। इस दिन प्रदोष काल में देव दीपावली मनाई जाती है। इस दिन वाराणसी में गंगा नदी के घाट और मंदिरों में दीपक की रोशनी से जगमग होते हैं। काशी में देव दिवाली की रौनक बहुत ही ज्यादा खास होती है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया कर दिया था। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली ने प्रण लिया। इन तीनों को त्रिपुरासुर के नाम से जाना जाता है। तीनों ने कठोर तप कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे अमर होने का वरदान प्राप्त कर लिया, लेकिन ब्रह्मदेव ने उन्हें यह वरदान देने से इनकार कर दिया। ब्रह्मा जी ने त्रिपुरासुर को वरदान दिया कि जब निमित्त तीन पुरिया जब अभिजीत नक्षत्र में एक पंक्ति में होगी और असंभव रथ पर सवार असंभव बाण से मारना चाहे, तब भी उसकी मृत्यु होगी। उसके बाद त्रिपुरासुर का आतंक बढ़ गया। इसके बाद स्वयं शंभु ने त्रिपुरासुर का संहार करने का संकल्प लिया था। पृथ्वी को ही भगवान ने रथ बनाया। सूर्य चंद्रमा पहिए बन गए, सृष्टा सारथी बने, भगवान विष्णु जी बाण बन गए, वासुकी धनुष की डोर और मेरु पर्वत धनुष बने। फिर भगवान शिव उस असंभव रथ पर सवार होकर के असंभव धनुष पर बाण चढ़ा लिए, त्रिपुरासुर का पर आक्रमण कर दिया। त्रिपुरासुर का अंत हो गया। तभी से शिव को त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का वध हुआ था। इसकी प्रसन्नता में सभी देवी देवता भगवान शिव जी की नगरी काशी पहुंचे। फिर गंगा स्नान के बाद दीप दान कर खुशियां मनाई। इसी दिन से पृथ्वी पर देव दिवाली मनाई जाती है। दोस्तों, अब बात करने जा रहे हैं कि उपाय के बारे में। कौन कौन से उपाय आपको अवश्य से अवश्य ही करने चाहिए। देव दिवाली के दिन पीपल के पेड़ के नीचे 11 आटे के दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मकता दूर हो जाएगी और सकारात्मकता का संचार होगा। जल्द शादी करने के लिए यह उपाय करें। देव दिवाली पर 3 या 7 हल्दी की गांठ लेकर के तुलसी माता या फिर भगवान विष्णु जी को लाल कपड़े में बांध करके चढ़ाने से विवाह में और देरी खत्म हो जाती है और जल्दी विवाह के योग बनने शुरू हो जाते हैं। वास्तु दोष दूर करने का उपाय। देव दिवाली के दिन घर में संध्या के समय शंखनाद करना चाहिए। इससे राहु या अन्य किसी भी ग्रह का दुष्प्रभाव घर पर से खत्म हो जाता है और वास्तु दोष से भी मुक्ति मिलती है। शंख का पूजन करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ रहता है। धन लाभ, धन में वृद्धि, मजबूत आर्थिक स्थिति। तंगी और कर्ज से छुटकारा पाना चाहते हैं तो देव दिवाली के दिन मंदिर में कुछ सिक्के रखें और रोजाना रोली लगा करके उन सिक्कों की पूजा करनी चाहिए। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए करें यह उपाय। देव दीपावली के दिन भगवान विष्णु जी या आप जिन भी देवता को मानते हैं उनकी पूजा के बाद लाल कपड़े में सिंदूर रख करके उन्हें समर्पित करें और फिर उस कपड़े को ही पोटली बना करके बेडरूम की अलमारी। इससे आपका वैवाहिक जीवन बहुत ज्यादा सुखद रहेगा। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव राधे राधे अवश्य लिख दीजिए।